सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के प्रथम खंड का विचार कल संपन्न हुआ। द्वितीय खंड का विचार आज प्रारंभ होना है। भगवान भाष्यकार द्वितीय खंड का पूर्व खंड के साथ संबंध स्पष्ट करते हुए व्रत कथन कर रहे हैं। एवं इत्यादि से तो भाष्य में है एवं हेयोपादेय विपरीतस्त्वम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यायितः शिष्यो अहम एव ब्रह्म सुष्टु अहम एव ब्रह्म इति सुष्टु वेदाहम माम इति गृह्णीयात् इति आशंक्य आचार्यः शिष्य बुद्धि विचारणार्थम यदि इत्याह। तो कहते हैं प्रथम खंड के द्वारा शिष्य का प्रश्न तथा आचार्य के उत्तरात्मक श्रुति ने ये बताया कि हेय उपादेय भाव रहित तो आत्मा ब्रह्म है। हे उपादेय भाव रहित है आत्मा, वो है उपदेश सुनने वाला स्वयं शिष्य। वह न तो अपना हेय है न तो उपादेय है, हेय उपादेय भाव से रहित है। और जो हेय उपादेय भाव से रहित है उसे ही आत्मा ब्रह्म बताया गया, का मतलब आत्मा को ब्रह्म बताया गया। इति प्रत्यायितः यानी ज्ञापितः बोधितः, ये शिष्य का विशेषण है। आचार्य ने शिष्य को प्रथम खंड में बताया कि हे उपादेय भाव से रहित तो तुम आत्मा हो, वही ब्रह्म है, यानी तुम ही ब्रह्म हो। ऐसा आचार्य ने शिष्य को उपदेश किया। आचार्य के द्वारा इस प्रकार का उपदेश प्राप्त करके शिष्य कहीं ऐसा न समझ ले कि मैं अच्छी तरह से अपने आप को जानता हूं। ऐसा शिष्य न समझे, कहीं समझ जा तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, अयथार्थ ज्ञान है। अपने आप को जानने की क्रिया का कर्ता भी और कर्म भी समझना। आत्मा में जानने की क्रिया का कर्मत्व तो नहीं है। और मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूं का मतलब जैसे सामने वाली वस्तु आंख से गृहीत हो रही है, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। व्यवहार में कहा जाता है ये मेरे ज्ञान का विषय बन रही है। ये माइक काला है, इतना छोटा है, इस रूप से मैं अच्छी तरह से माइक को जानता हूं। ऐसे व्यवहार में जैसे कहा जाता है वेद्य रूप से, और माइक का वेत्ता अपने आप को समझा जाता है। ऐसे जो विदित अविदित से भिन्न आत्मस्वरूप ब्रह्म है, उसे कहीं शिष्य ये समझे कि मैं
ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, ब्रह्म मेरा वेद्य है, मैं ब्रह्म का वेदिता हूं, इस रूप में ज्ञात्री के भाव समझ करके। तो शिष्य आचार्य के मन में ये आशंका हुई, ऐसा कहीं शिष्य समझ बैठ जाए तो उसकी ये समझ गलत है। उसकी इस गलत समझ को निकालने के लिए स्थूना निखनन न्याय से शिष्य की बुद्धि की विचालना करने के लिए, यानी थोड़ा हिला करके देखने के लिए आचार्य यदि इत्यादि वाक्य बताते हैं। ये यहां पर कहा कि एवं हे उपादेय विपरीतस्त्वम आत्मा इति प्रत्यायितः शिष्यो अहम एव ब्रह्म इति सुष्टु वेद अहम माम इति गृह्णीयात् इति आशंक्य। आचार्य के मन में ऐसी आशंका आई, तो फिर इस आशंका से युक्त आचार्य कहते हैं कि शिष्य बुद्धि विचालनार्थम यदि इति आह, यदि इत्यादि वाक्य कहते हैं। अब ये जो यदि शब्द प्रयोग का हेतु बताया गया, इस पर आक्षेप करते हैं। ये बताने के लिए कि आचार्य के मन में ये जो शंका आई है, शिष्य ब्रह्म को यदि वेद्य समझेगा तो ये उसका अयथार्थ ज्ञान है, इत्याकारक आशंका आचार्य की सही है। और उस शंका का निराकरण करने के लिए और शिष्य के उस विपरीत ज्ञान को दूर करने के लिए यदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग उचित है, ये सिद्ध करने के लिए आक्षेप समाधान किया जा रहा है ननु इत्यादि से। वो वेदिता है, वेद्य नहीं। दृक् एव न तु दृश्यते, वो दृष्टा ही है, यानी विषयी ही है, विषय नहीं है। और उसे अविषय ब्रह्म को यदि कोई विषयतया जानता है तो वह उसका ज्ञान विपरीत ज्ञान है। शिष्य के यदि शिष्य का ज्ञान भी यदि ऐसा ही होगा तो यह विपरीत ज्ञान होगा। इस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए आचार्य कह रहे हैं, लेकिन यदि इत्यादि आचार्य के कथन पर आक्षेप किया जा रहा है ननु इत्यादि से पूर्व पक्ष के द्वारा। इस आक्षेप का निराकरण सिद्धांती करेंगे तो जो बताया गया यदि इत्यादि वाक्य का तात्पर्य वह उचित सिद्ध हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। ननु इष्टा एव सुवेदा अहम इति निश्चिता प्रतिपत्ति। तो ये शंका है कि कहते हैं सुवेदा अहम इत्याकारक प्रतीति शिष्य की निश्चित प्रतिपत्ति उचित ही है, दृढ़ ज्ञान है। निश्चिता प्रतिपत्ति यानी दृढ़ बोध, ये तो उचित ही है। फिर उस प्रतिपत्ति से, निश्चय से शिष्य की बुद्धि का विचालन आचार्य क्यों कर रहे हैं, इस निश्चय को क्यों हिला रहे हैं? ऐसी ये शंका हुई। इसे सिद्धांति कहते हैं कि सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति। कहते हैं दृढ़ ज्ञान
दृढ़ यथार्थ ज्ञान ब्रह्म का तो इष्ट ही है, लेकिन ब्रह्म जैसा है वैसा ही दृढ़ प्रतिपत्ति ज्ञान ब्रह्म का हो तो इष्ट है। ब्रह्म दृक् है, विषयी है, विषय नहीं है। तो अविषय ब्रह्म का अविषयतया ज्ञान, अनिदम ब्रह्म का अनिदम तया ज्ञान तो इष्ट है, लेकिन अनिदम ब्रह्म का, अविषय ब्रह्म का यदि इदंतया यानी विषयतया ज्ञान यदि होता है तो माना जाएगा वह यथार्थ ज्ञान नहीं है। जो अनिदम है वह इदंतया प्रतीत हो रहा है का अर्थ है उसका यथार्थ स्वरूप गृहीत ही नहीं हो रहा है, अयथार्थ स्वरूप ही ज्ञात हो रहा है। उस विपरीत ज्ञान को निवृत्त करना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्तिर, अनिदम ब्रह्म का अनिदंतया ज्ञान, दृढ़ ज्ञान तो इष्ट है, अपेक्षित है, किंतु न सुवेदा अहम इति, नहीं सुवेदा अहम इति। तो सुवेदा अहम इति ये ज्ञान अपेक्षित नहीं है, का मतलब वेद्यतया ब्रह्म का ज्ञान अपेक्षित नहीं है। सुवेद शब्द से लिया जा रहा है वेद्यतया ज्ञान। इसी को स्पष्ट करते हुए किसे सुवेद कहा जाता है, इसे स्पष्ट करते हुए उदाहरण से बता रहे हैं कि यदि ही वेद्यम वस्तु विषयी भवति तत् सुष्टु वेदितुम शक्यम। कहते हैं जो पदार्थ वेद्य रूप से यानी दृश्य रूप से ज्ञान का विषय बनता है, उसे कहा जा सकता है कि सुवेद हो रहा है, वो उसका वेदन सुवेदन है, अच्छी तरह से जाना जा रहा है, ये कहा जा सकता है। तत् सुष्टु वेदितुम शक्यम, तत् वस्तु सुष्टु वेदितुम शक्यम। जो दृश्य पदार्थ विषय बन रहा है, वेद्यतया ज्ञात हो रहा है। उदाहरण के लिए कहते हैं जैसे जो जलाने योग्य ईंधन है काष्ठादि, उसे अग्नि सुष्टु जला सकता है, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन सुष्टु दाह्य नहीं है अग्नि का अपना स्वरूप, वो दाहक है ना, इसलिए दाह्य नहीं बनेगा। और काष्ठादि दाह्य है तो उसे कहा जा सकता है कि वह अग्नि से सुदाह्य है, उसका सुदहन अग्नि कर रहा है। ये उदाहरण बता रहे हैं कि दाह्यम इव दग्धुम अग्नेर, दाहक अग्नि के द्वारा, ये कर्ता में षष्ठी है, अग्निना इस अर्थ में, कर्तार्थ में षष्ठी है। तो दाहकेन अग्निना दाह्यम काष्ठादि इव यानी यथा दग्धुम सुशक्य, ये लगाना सुशक्य है। न तो अग्नेः स्वरूपम एव, अग्नि अपने स्वरूप को सुदाह्य नहीं बना सकता, अग्नि के द्वारा अग्नि का स्वरूप
सुष्टु दाह्य हैं ये नहीं कहा जा सकता। अच्छी तरह से जला रहा ये नहीं कहा जा सकता। ये उदाहरण हुआ। अग्नि जो दाहक है, दहन क्रिया के प्रति करता है, उसके स्वरूप से भिन्न काष्ठादि सुष्टु दाह्य होंगे, उनका सुष्टु दहन अग्नि से होगा। और अग्नि के स्वरूप का अग्नि से सुष्टु दहन नहीं होगा। स्वरूप में स्वरूप विषयक क्रिया नहीं होती, यानी स्वरूप कर्ता का स्वरूप कर्ता के क्रिया का विषय नहीं बनता। तो अग्नि की क्रिया है दहन क्रिया, उसका विषय अग्नि का स्वरूप नहीं बनेगा। इसलिए अग्नि का स्वरूप दाह्य नहीं है दाहक होने से। जैसे ऐसे आत्मा वेदिता है, दृक् है, वो दृश्य नहीं है, तो वेदन क्रिया का वह कर्ता बनेगा, वेदिता बनेगा। उससे जो वेद्य है वह अच्छी तरह से जानना संभव है। इदंतया वेद्य को वेद्यतया जानना, सुष्टु जानना हो सकता है। लेकिन वेदिता का स्वरूप वेद्य घटादि के तरह नहीं बनेगा, सुष्टु सुवेद्य, तद विषयक सुवेदन क्रिया नहीं होगी। ये दार्ष्टान्त में बताया जाएगा। सर्वस्य ही वेदितु स्वात्मा इत्यादि की अवतरण टीका है, इसे देखिए। वेदितु स्वरूपत्वे ब्रह्मणु माभूत विषयत्वम् स्वरूपत्वे मानाभावात् अतिरिक्तस्य विषयत्वे किम अनुपपन्नम इति आशंक्य आह सर्वस्य ही इति। कहते हैं अग्नि का स्वरूप सुदाह्य नहीं है, जैसे काष्ठादि सुदाह्य है, क्योंकि वो दाहक का स्वरूप है, इसलिए वो दहन का विषय नहीं बनेगा। ये तो ठीक है। ऐसे ब्रह्म भी सुवेद्य नहीं बनेगा यदि वेदिता का स्वरूप होगा। तो अग्नि का स्वरूप सुदाह्य क्यों नहीं है, काष्ठादि सुदाह्य क्यों है? तो काष्ठादि अग्नि का स्वरूप न होने से सुदाह्य है, सुदहन का विषय है। और अग्नि का स्वरूप होने से सुदहन का विषय नहीं बनेगा, वो दाहक का स्वरूप है, इसलिए सुदहन का विषय नहीं है, सुदाह्य नहीं है। ऐसे ब्रह्म भी सुवेदन का विषय तब नहीं बनेगा यदि वह वेदिता का स्वरूप हो। जैसे अग्नि का स्वरूप होने से अग्नि का स्वरूप सुदहन का विषय नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वेदितु स्वरूपत्वे ब्रह्मणो माभूत विषयत्वम। यदि वेदिता का स्वरूप ब्रह्म होगा तब तो सुवेदन का विषय ब्रह्म नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है, इस अर्थ का निश्चायक कोई प्रमाण तो है नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा है भेदवादी, जो वेदिता प्रमाता जीव से ब्रह्म को भिन्न मानते हैं वस्तुतः ही, भेदवादी वे कहते हैं कि स्वरूपत्वे मानाभावात्, यानी ब्रह्मणः वेदितुः स्वरूपत्वे मानाभावात्, ऐसे लगाना। ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है, इस अर्थ का निश्चायक मान यानी प्रमाण का अभाव होने से ये नहीं कहा जा सकता कि वेदन क्रिया का कर्ता जो प्रमाता है जीव,
उसका स्वरूप ब्रह्म है, ये नहीं कहा जा सकता। तो स्वरूप न होने से वेदिता का, जैसे घटादि सुवेद्य है, सुवेदन का कर्म है, विषय है, ऐसे ब्रह्म भी प्रमाणाभावात वेदिता का स्वरूप न होने से घटादि के तरह सुवेदन का विषय बन सकता है, उसमें विषयत्व आ सकता है। इसलिए सुष्टु वेद अहम ब्रह्म ऐसा यदि कोई कहता है तो ठीक ही कहता है, भेदवादी की दृष्टि में अपना विषय बना रहा है ब्रह्म को। तो स्वरूपत्वे मानाभावात अतिरिक्तस्य विषयत्वे किम अनुपपन्नम, यानी वेदितुहु अतिरिक्तस्य ब्रह्मण, ऐसे लगाना। जब वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है, इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से ब्रह्म को मानना होगा वेदिता से भिन्न, घटादि के तरह। तो ब्रह्म जब वेदिता से अतिरिक्त यानी भिन्न है, तो वेदिता से अतिरिक्त ब्रह्म को विषय मानने में क्या अनुपपत्ति है? कोई अनुपपत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी हाँ, ब्रह्म में विषयत्व सिद्ध होना चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ, इस प्रकार की आशंका हुई। तो इति आशंक्य आह, इस आशंका का निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है कि समस्त ज्ञान कांड वेदों का यही तो बता रहा है कि समस्त वेदिताओं का स्वरूप ब्रह्म है। इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए ही वेदों का ज्ञान कांड है। का अर्थ है वेदांत प्रमाण से ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है, ये सुनिश्चित है। वेदांत प्रमाणक बात है ये, वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है करके, इसलिए वो वेदिता से अतिरिक्त नहीं है। अतिरिक्त होगा तो सुवेदन का उसे विषय मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है, वो उत्पन्न हो सकता है सुवेदन का विषयत्व ब्रह्म में। लेकिन ब्रह्म वेदांत बता रहा है कि वेदिता से अनतिरिक्त है, अतिरिक्त नहीं है। इसी अभिप्राय से लिखते हैं भाष्कर भगवान कि सर्वस्य ही वेदितुहु स्वात्मा ब्रह्म इति सर्व वेदांतानाम सुनिश्चितो अर्थः। समस्त वेदिता यानी प्रमाताओं का, यानी जीव मात्र का, स्वात्मा यानी स्वरूप ब्रह्म है। स्वात्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप, स्वस्वरूप। तो समस्त प्रमाताओं का स्वरूप ही ब्रह्म है। यह समस्त उपनिषदों का सुनिश्चित अर्थ है। इसी अर्थ का ज्ञापन करके वेदांत प्रमाण बनता है, उपनिषद प्रमाण है इसी अर्थ में। इसलिए ये जो पूर्व पक्षी का कथन था स्वरूपे मानाभावात, वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है, इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से ये गलत सिद्ध हुआ। वेदांत प्रमाण है वेदिता का स्वरूप ब्रह्म को बताने वाला। तो जैसे अग्नि का स्वरूप सुदहन का विषय नहीं बनता, सुदाह्य नहीं होता, ऐसे वेदिता का स्वरूप ब्रह्म होने से वह सुवेदन का विषय नहीं बनेगा, उसे सुवेद्य नहीं कहा जाएगा। जैसे वेदिता के स्वरूप से अतिरिक्त घटादि को सुवेद्य कहा जाता है, ऐसा सुवेद्य ब्रह्म को नहीं कहा जा सकता। तो कहते हैं जैसे सारी उपनिषदें ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है ये बता रही है, ऐसे यहाँ पर भी यानी केनोपनिषद में भी
यही बात बताई गई प्रथम खंड में और आगे भी बताई जाएगी कि वेदिता का स्वरूप ही ब्रह्म है। इस बात को बताया जाएगा। इसे कह रहे हैं कि इह च तदेव प्रतिपादितम प्रश्न प्रतिवचनोक्त्या श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्याद्यया यद वाचा अनभ्युदितम इति विशेषतो अवधारितम। इह च यानी अस्याम उपनिषदि, यह शब्द का अर्थ है जैसे बाकी उपनिषदें वेदिता का स्वरूप ब्रह्म को बता रही है, ऐसे इस केनोपनिषद में भी तदेव प्रतिपादितम का अर्थ है वेदिता का स्वरूप ही ब्रह्म है। इसी अर्थ को इस उपनिषद में भी बताया गया है। इस उपनिषद में ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है, इस अर्थ को बताने के लिए जो पद्धति अपनाई है शिष्य आचार्य के संवादात्मक, उसे बता रहे हैं कि प्रश्न प्रतिवचनोक्त्या श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्याद्यया। केनेशितम इत्यादि शिष्य का प्रश्न और श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि आचार्य का उत्तर रूपा जो श्रुति है। प्रश्न प्रतिवचनात्मिका जो श्रुति है, उस श्रुति के द्वारा भी यही बताया गया कि वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है। इसलिए उसे सुवेद्य नहीं कहा जा सकता, वेदिता होने से वेद्य नहीं कहा जा सकता। और यानी श्रोत्र से श्रोत्रम से लेकर के वहां तक तृतीय मंत्र तक, न तत्र चक्षुर्गच्छति तक, ये बात बताई। और फिर यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते इत्यादि मंत्रों से इसी अर्थ को स्पष्ट भी किया। इसलिए कहा कि यद वाचा अनभ्युदितम इति विशेषतो अवधारितम, इसी अर्थ का विशेष रूप से निर्धारण भी कर दिया कि आत्मा ही ब्रह्म है, तदेव ब्रह्मत्वम इत्यादि से। और केवल प्रश्न प्रतिवचनात्मक श्रुति तथा मंत्रात्मक श्रुति के द्वारा ही वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है, इस अर्थ को नहीं बताया जा रहा है। अपितु ये बताया जा रहा है शिष्ट परिग्रही तत्व भी इस अर्थ में। ब्रह्म विद्या संप्रदाय के आचार्यों ने भी इसी अर्थ को स्वीकार किया है। इसे अन्यरेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि, इस आगम वाक्य के द्वारा बताया गया है। वो आगम वाक्य का अर्थ है ब्रह्म विद्या संप्रदाय के आचार्यों का परंपरा उपदेश है। तो ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है, यह अर्थ श्रुति प्रतिपादित है, शिष्ट परिगृहित है। इसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चयश्चोक्त अन्यदेव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति उपन्यस्तम। तो जो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा उपन्यस्त यानी उपक्रांत है, उसी श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से वेदिता का स्वरूप ही ब्रह्म है, ये बताया गया। और उसी उपक्रम में कहे गए वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है, इस अर्थ को इस ब्रह्म विद्या संप्रदाय
का जो उपदेश वाक्य है, अन्य देव तद्विदितात अथवा अविदितात अधि, इससे शिष्ट परिगृहित भी बताया। और इस प्रकार ये उपक्रम में ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है, यह केनोपनिषद में कहा गया। उपसंहार भी केनोपनिषद का किया जाएगा, वेदिता का स्वरूप ही ब्रह्म है, इस अर्थ का ज्ञापक वचन से ही। इसलिए आगे कहते हैं कि उपन्यस्तम उपसंहरिष्यति स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति। तो अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, इस वाक्य से उपक्रांत अर्थ का उपसंहार भी किया जाएगा। ये उपसंहार वाक्य है। उपक्रम वाक्य है श्रोत्रस्य श्रोत्रम। तो ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा उपन्यस्तम यानी उपक्रांतम वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है, इस अर्थ का उपसंहार अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इत्यादि वाक्य के द्वारा किया जाएगा। तो किसी भी ग्रंथ का तात्पर्य विषय उस अर्थ को माना जाता है जिस अर्थ का ग्रंथ के उपक्रम में तथा उपसंहार में क्या हो जाता है, साधारण से तो लेता नहीं। तो जिस अर्थ का उपक्रम तथा उपसंहार में कथन होता है, चर्चा होती है जिस अर्थ की, उसी अर्थ में माना जाता है क्या, वो तात्पर्य ग्रंथ का। इसलिए केनोपनिषद का तात्पर्य विषय यही अर्थ है, वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है ये। तो आगे है तस्मात् युक्तम एव शिष्यस्य सुवेद इति बुद्धिम निराकर्तुम। तो शिष्य की यदि इस प्रकार की मति हो जाती है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं ब्रह्म को जानने वाला हूँ, ब्रह्म मेरा वेद्य है, मेरे ज्ञान का विषय है, ऐसे यदि शिष्य की बुद्धि है ने निश्चय है यदि शिष्य का, तो शिष्य का यह निश्चय निराकरण करना युक्त ही है। शिष्य के इस निश्चय का निराकरण करना उचित है, क्योंकि ब्रह्म का विषयतया ज्ञान अयथार्थ ज्ञान है। ब्रह्म विषय नहीं है, विषयी है, वेदिता है, वेद्य नहीं है। नहीं वेदिता वेदितुर वेदितुम शक्यो अग्नि इव दग्धुम अग्नेहे। तो ये कहते हैं कि वेदिता के द्वारा वेदितुम न शक्य। ये वेदितु षष्ठी है कर्तार्थ में, वेदितु यानी वेदित्रा, वेदिता वेदितुम न शक्य। तो जैसे अग्नि के द्वारा अग्नि को जलाना संभव नहीं है, ऐसे वेदिता का स्वरूप यानी ब्रह्म वेदिता के द्वारा जानना शक्य नहीं है। वेदिता अपने स्वरूप को वेद्य के रूप में नहीं जान सकता।
ये क्या करता है ऐसा, बीच बीच में फूंक लगानी पड़े, वहां है ऐसा। वो बड़ा वाला माइक ठीक था, दूसरा जो लाया था। तो नहीं वेदिता वेदितुर वेदितुम शक्य, यानी स्वयं वेदिता के द्वारा वेदिता का स्वरूप जानना संभव नहीं है, वेद्य बना करके इदंतया। जैसे अग्नि के स्वरूप को अग्नि के द्वारा जलाना संभव नहीं है, ये कहा जा रहा। और दूसरा कोई ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अतिरिक्त वेदिता है भी नहीं, जो कि ब्रह्म को वेद्य बना दे। क्योंकि श्रुति ब्रह्म से अतिरिक्त वेदिता का निषेध करती है। ये कह रहे हैं कि नच अन्यो वेदिता ब्रह्मणो अस्ति यस्य वेद्यम अन्यत् स्यात् ब्रह्म। अतः ब्रह्म से भिन्न कोई वेदिता हो तो उसका वेद्य ब्रह्म बन सकता है, लेकिन ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा वेदिता है ही नहीं जो ब्रह्म को जान सके, ब्रह्म को अपना वेद्य बना सके। ऐसा कोई ब्रह्म से अलग वेदिता नहीं है। श्रुति ने ब्रह्म से अतिरिक्त वेदिता का निषेध कर दिया। वो निषेध करने वाली श्रुति है नान्यद अतोस्ति विज्ञात्री इति अन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्यते। नान्यद अतोस्ति विज्ञात्री यह श्रुति ब्रह्म से भिन्न वेदिता का निषेध कर रही है। इसलिए वेदिता से भिन्न ब्रह्म है ही नहीं, तो फिर वो वेद्य कैसे बनेगा? वेद्य बनेगा तो वेदिता नहीं रहेगा। जैसे दाहक अग्नि दाहकी होता है, दाह्य नहीं बनता, ऐसे वेदिता ब्रह्म वेदिता ही रहेगा, वेद्य नहीं बनेगा। और उसे यदि कोई वेद्य समझता है तो वह उसका ज्ञान ब्रह्म के विषय में सत्य ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, अयथार्थ ही ज्ञान है। तस्मात् सुष्टु वेदा अहम ब्रह्म इति प्रतिपत्तिर मिथ्यैव। तो ब्रह्म वेद्य नहीं है, विषय नहीं है, और उसे यदि कोई अपने ज्ञान का विषय समझता है, जैसे अपने से भिन्न घटादि को अपने ज्ञान का विषय समझ करके जानता है, ऐसे ही ब्रह्म को भी घटादि के तरह अपने ज्ञान का विषय और स्वयं को ब्रह्म का ज्ञाता समझता है, तो वह ब्रह्म विषयक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये कहा कि तस्मात् सुष्टु वेदा अहम ब्रह्म इति प्रतिपत्तिर मिथ्यैव। ये मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या निश्चय से शिष्य को विचलित करना जरूरी है। यदि शिष्य के बुद्धि में ऐसा निश्चय है, ब्रह्म इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान है, तो वह ब्रह्म ज्ञान शिष्य के बुद्धि से निकालना जरूरी है। इस अभिप्राय से आचार्य का ये कथन उचित ही है, यदि मन्य से इत्यादि। ये कह रहा है कि तस्मात् युक्तम एव आह आचार्यो यदि इत्यादि। तो तस्मात् यानी ब्रह्म का वेद्यतया ज्ञान गलत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, और उस मिथ्या ज्ञान को शिष्य के निकालने के लिए आचार्य का यदि मन्य से सुवेदेति इत्यादि वचन उचित है, युक्तियुक्त है। ये जो ननु इत्यादि से यदि इत्यादि पर आक्षेप किया गया था, उसका समाधान हुआ सत्यम से लेकर के यहां तक।
वो था ना कि सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति से लेकर के यहां तक वो समाधान हुआ। अब आगे हैं इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है उपनिषद के उदाहरण को बता करके और लौकिक उदाहरण को बता करके कि यदि मन्य से सुवेदेति इत्यादि आचार्य का वचन यदि ब्रह्म को कोई शिष्य वेद्यतया जानता है, विषयतया जानता है, तो वह उसका गलत ज्ञान है यह बताने वाला उचित है वचन। इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। यदि कदाचित मन्य से सुवेद सुष्टु वेद अहम ब्रह्म इति आचार्य शिष्य को कह रहे हैं कि यदि यानी कदाचित तुम ऐसा मानते हो कि ब्रह्म को मैं जानता हूँ, मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ, ब्रह्म मेरे ज्ञान का विषय है, मेरा वेद्य है, मेरे द्वारा जाना जा रहा है, मैं जान रहा हूँ ब्रह्म को, ऐसा कदाचित तुम मानोगे यदि, ऐसा मानते हो यदि, तो कदाचित यथा श्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि क्षीण दोषः सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते कश्चिन्न इति साशंकम आह यदि इत्यादि। तो इसलिए आचार्य सशंकित होकर के कह रहे हैं कि ब्रह्म दुर्बोध है, सहसा अतीन्द्रिय होने के कारण समझ में नहीं आता, लेकिन कोई कोई जो क्षीण दोष है यानी जिसके अंतःकरणस्थ किल्बिष निवृत्त हो गए हैं, शुद्ध चित्त है, तो कदाचित यथा श्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि क्षीण दोषः सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते। कश्चित के दो विशेषण हैं, जो क्षीण दोष है और सुमेधा है। चित्त में से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्त हो गए हैं और अतीन्द्रिय अर्थ को, उपदिष्ट अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति भी है जिसमें, वह है सुमेधा। तो ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त वाला और चित्तगत उस सामर्थ्य से संपन्न जो अतीन्द्रिय अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति मेधा कहलाती है, वो अच्छी तरह से जिसके अंदर है, सुमेधा है। ऐसा कोई एकाध विरला अधिकारी प्रतिपद्यते का अर्थ है अहंतया उसे लक्षित करता है, इदंतया उसका निश्चय कर लेता है, दृढ़ निश्चय उसको होता है कि ब्रह्म मैं हूं, वेद्य नहीं, मैं ब्रह्म को जानने वाला हूं, ब्रह्म जानने में आने वाला है, ऐसा नहीं, मैं ब्रह्म हूं। इस रूप में वह सुमेधा क्षीण दोष कोई उत्तम अधिकारी निश्चय कर लेता है, वह यथार्थ निश्चय है। और कश्चिन न, तो जो अक्षीण दोष है और दुर्मेधा है, सुमेधा नहीं है,
ऐसा न प्रतिपद्यते, यही सब वाक्य सुन करके भी नहीं जान पाता। उत्तम अधिकारी जिन वाक्यों को सुन करके ब्रह्म का अहंतया निश्चय कर लेता है, सम्यक निश्चय कर लेता है। दूसरा, अक्षीण दोष दुर्मेधा नहीं कर पाता ब्रह्म का अहंतया निश्चय, इसलिए कहा कि कश्चिन्न प्रतिपद्यते। इसलिए आचार्य सशंकित होकर के साशंकम आह, यानी आशंका सहित, यानी सशंकित होकर के आचार्य कहते हैं यदि मन्य से इत्यादि। और इस प्रकार की आशंका उचित भी है आचार्य की। इसे स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं कि इष्टंच दृष्ट है। हाँ, वो दृष्ट है तो ठीक है, इसमें इष्ट है तो दृष्टंच ऐसा होना चाहिए कि दृष्टंच यानी उपनिषद में ऐसा देखा भी गया। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में प्रजापति विद्या के प्रकरण में जो विरोचन है अक्षीण दोष दुर्मेधा, वह विषय रूप शरीर को ही आत्मा समझ बैठा और 4 पर्यायों में जाकर के इंद्र जब क्षीण दोष सुमेधा हुए तपस्या करते करते 3 पर्यायों तक तपस्या की, चौथे पर्याय में फिर वो समझ पाए अहंतया ब्रह्म को। ये देखा गया प्रजापति विद्या में जो कश्चित प्रतिपद्यते कश्चिन्न प्रतिपद्यते, इसके उदाहरण बता रहे हैं उपनिषद के ही। ये इंद्र जान पाए अहंतया, यथार्थ निश्चय कर लिया इंद्र ने और विरोचन नहीं कर पाए यथार्थ निश्चय। तो दृष्टंच येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते येष आत्मा इति हो वाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति उक्ते प्राजापत्यः पंडितो पी असुराड विरोचनः स्वभाव दोषवशात अनुपपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्नः। तो येषु अक्षिणी दृश्यते अक्षिणी पुरुषो दृश्यते येष आत्मा इति होवाच इत्यादि वाक्य के द्वारा अक्षि पुरुष यानी दृष्टा का उपदेश दृष्टा आत्मा है करके किया। अक्षि पुरुष है दृष्टा साक्षी, और उस साक्षी का साक्षी ही आत्मा है ब्रह्म है, इस रूप में उपदेश इस वाक्य से किया प्रजापति ने। लेकिन प्रजापति के शिष्य पंडित हैं, क्या मतलब इस वाक्य को सुन लिया है, श्रोता है। हाँ, पंडित कहते हैं जिसे नहीं मेधावी पंडित, वो जो गंधर्व देशस्थ का उदाहरण देकर के 6ठे अध्याय में बताया, जो पंडित हैं और मेधावी हैं, वह अपने गंधर्व देश में पहुंच जाता है दृष्टांत में। तो वहां पंडित शब्द का अर्थ है जिसे मार्ग का उपदेश प्राप्त है, वह यानी श्रवण करने को जिसे मिला है वेद्य वस्तु का,
प्रतिपादक, जिस वस्तु को जानना है उस वस्तु के प्रतिपादक वाक्य का श्रवण करने को जिसको मिला, प्राप्त उपदेश, ये पंडित शब्द का अर्थ निकलेगा। हाँ, श्रोता, यानी जिस वस्तु को जानना है उस वस्तु का प्रतिपादक वाक्य सुन लिया है जिसने, वो पंडित है। तो ये स्वक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति वाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। इस वाक्य का जो अर्थ है आत्मा ब्रह्म है करके, मैं ब्रह्म हूं, ये प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का उपदेशक तत्वमसि वाक्य जैसा आत्मा ब्रह्म का एकत्व बताता है, ऐसा ये वाक्य भी ब्रह्मात्म एकत्व बताने वाला है। यही तो उपनिषदों से जानना है। तो ये ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक वाक्य का उपदेश श्रवण कर लिया विरोचन ने, इसलिए पंडित है। लेकिन और असुरराड भी है, असुरों का राजा है विरोचन, लेकिन चित्त निर्दोष न होने से, क्षीण दोष जानता है ना, एक क्षीण दोष नहीं है, अक्षीण दोष है। इसे बताने के लिए कहा स्वभाव दोषवशात अनुपपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न। तो शरीर स्वभाव दोषवशात अनुपपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थम, उपपद्यमान कहते हैं युक्ति से सिद्ध होने वाला अर्थ, और जो युक्ति से सिद्ध नहीं होता अर्थ उसे कहा जाता है अनुपपद्यमान अर्थ, उपपत्ति रहित अर्थ, युक्ति रहित अर्थ, अयुक्त अर्थ। वो क्या है? शरीर आत्मा है, ये अर्थ अनुपपद्यमान अर्थ है, ये विपरीत अर्थ है, युक्ति से सिद्ध होने वाला अर्थ नहीं है। तो अनुपपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न, वो विपरीत ही अर्थ का ग्रहण कर लिया, अयुक्त अर्थ का ग्रहण कर लिया विरोचन ने। इसलिए जो अक्षीण दोष है और दुर्मेधा है वह नहीं ग्रहण कर पाता आत्मरूप से ब्रह्म का। इसका ये उपनिषद में उदाहरण है, दर्शन हो रहा है। और इंद्र जब क्षीण दोष हो गए और सुमेधा हो गए तो एष संप्रसाद अस्मा शरीर समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। यह वाक्य उसी अर्थ को बता रहा है। ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति वाच एतद अभयम अमृतम ब्रह्म, इस वाक्य ने जिस अर्थ को बताया था। चौथे पर्याय में जब क्षीण दोषत्व सुमेधत्व ये विशेषताएं इंद्र में आई तो इंद्र ने आत्मरूप से ब्रह्म को जाना। ते कहा कि तथा इंद्रो देवराट सकृत द्विस्त्रीरुक्तम च अप्रतिपद्यमानः स्वभाव दोष क्षयम अपेक्ष चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तम एव ब्रह्म प्रतिपन्नवान। तो तीन पर्याय में तो चित्त सदोष होने के कारण, क्षीण दोष न होने के कारण नहीं जान पाए। चौथे पर्याय में जब 101 वर्ष की साधना से सारे दोष ज्ञान की उत्पत्ति में
जो प्रतिबंधक थे निवृत्त हो गए, क्षीण दोष हो गए, तो ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण कर लिया। जो प्रथम पर्याय में उक्त अर्थ था उसी को शब्दांतर से चतुर्थ पर्याय में बताया और जान लिया। ये उपनिषद में देखा गया। इस पर थोड़ी टीका है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।